Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. आज दिनांक 29 अक्टूबर 2023 को भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी द्वारा सेक्टर 15 पार्ट 2 गुड़गांव में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आज की ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें निम्नलिखित मुद्दे: बीसीए का असली हितैषी कौन, जातिगत जनगणना जरूरी क्यों, महिला आरक्षण में बीसीए का आरक्षण जरूरी क्यों, बीसीए के लिए प्रमोशन में आरक्षण जरूरी क्यों शामिल किए गए और विभिन्न जातियों को जो बीसीए में आती है। जो करीब 14 संगठन इस संगोष्ठी में शामिल हुए और अपने अपने विचार दिए, जिसमें अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन, स्टैंड कल्याण समिति गुड़गांव, बैकवर्ड एज ज्वाइंट मोर्चा, महाराज दक्ष प्रजापति सभा, भारतीय विश्वकर्मा सेना, धोबी समाज, लोहार समाज, RWM झारसा, जाटो समाज, रोहिला टांग क्षेत्रीय सभा, दिव्य किरण संस्था, जनहित सुधार समिति, शिक्षा निकेतन व अन्य कई संस्थाएं के अध्यक्ष शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रतन लाल विश्वकर्मा जी रहे और इनके साथ ITM के उद्धम सिंह रविंद्र जी भी शामिल हुए। उन्होंने पूरे ओबीसी व बीसीए समाज और संगठनों इकट्ठा होकर के इस मुहिम में शामिल होकर के अधिकारियों के लिए लड़ने की आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें उन सभी संगठन व पार्टियों को साथ लेकर के उन मुद्दों को हल करना है और अपने अधिकार लेने हैं। इस अवसर पर फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, हिसार, जिंद तथा यहां तक कि राजस्थान से भी लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। महिला आरक्षण में बीसीए की भागीदारी तय की जाए और इस कानून को 2024 से लागू किया जाए। पार्टी प्रभारी श्रीमती पुष्पा शर्मा जांगीड़ व पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर महेश कुमार ने भी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए मांग की कि ओबीसी के हक व अधिकार व जातिगत जनगणना पर हमारा संवैधानिक अधिकार है। अपने अधिकारों के लिए लड़ने की नसीहत दी। पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष बलजीत कटारिया जी, पार्टी के संस्थापक प्रीतम सिंह जी, नीरज जाटव, आनंद जगदीश, रामकिशन, गंगाराम, श्रीमती दया, रणवीर कंकरवाल, राष्ट्रीय सचिव शिवदत्त जांगीड़, मेवात व रेवाड़ी जिले की पूरी टीम मौजूद रही, जिसमें श्री चमन जांगीड़, गुड़गांव जिला अध्यक्ष श्रीमती बबीता, शकुंतला, दीपिका, राजेंद्र जांगीड़, खेमचंद, अली खान, श्रीमती परवीन बानो कार्यकर्ता मौजूद रहे। काफी संख्या में लोगों ने पार्टी को आज ज्वाइन भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयोजक श्रीमती पुष्पा शर्मा जांगीड़ ने किया। श्रीमती पुष्पा शर्मा जांगीड़ भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी हैं और साथ ही अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासंगठन की संस्थापक भी हैं। इस कार्यक्रम के लिए पर्यावरण को बचाने की मुहिम में योगदान देते हुए सावित्री मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा सभी अतिथियों के लिए सुंदर पौधे उपहार स्वरूप दिए गए। कार्यक्रम का आयोजक श्रीमती पुष्पा शर्मा जांगीड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीतिक प्रकोष्ठ अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासंगठन सावित्री मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक एवं चेयरपर्सन भी है। पर्यावरण बचाने की मुहिम में निरंतर अपना योगदान देती रहती है। कार्यक्रम उपरांत आयोजक श्रीमती पुष्पा शर्मा जांगीड़ ने सभी अतिथि व कार्यक्रम में सम्मिलित लोगों का धन्यवाद किया एवं सभी को आने वाली दीपावली और अग्रिम शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम का समापन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, पार्टी की राष्ट्रीय प्रभारी होने के नाते आज हम यहाँ पर गुड़गांव में एक प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं और इसका आयोजन मैंने और मेरी गुड़गांव की टीम मेरे साथ है, उन्होंने किया है। जैसा अभी हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रतनलाल विश्वकर्मा जी ने बोला, मैं उनकी सारी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। अभी कुछ दिन पहले जयपुर में आपने भी सुना होगा, फेसबुक पे भी चल रहा है टॉपिक, विश्वकर्मा महाकुंभ मनाया गया था और लाखों की तादाद में वहां भीड़ जुटी थी। इतना कुछ करने के बाद भी कांग्रेस या भाजपा किसी ने भी इस समाज को टिकट नहीं दिया। राजस्थान में भी इलेक्शन होने वाले हैं, कोई टिकट नहीं दिया गया। तो लाखों की तादाद में जो भीड़ आई थी हमारे समाज की, ओबीसी समाज की, उनमें बहुत रोष है कि ऐसा क्यों हुआ। अभी इतनी भीड़ हमने दिखाई, इतना सब हमने किया और उसके बाद भी हमें एक भी टिकट नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि बड़ी पार्टियां आपको ओबीसी, एससी जो भी समाज है उसको इग्नोर करती हैं। ये सिर्फ उनके लिए वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं है। वोट दें उनको और उसके बाद अपनी आवाज ना उठाएं, कभी भी इनको उभरने नहीं देंगी। तो ये जो पार्टी है, हमारे इस पार्टी के संस्थापक श्री प्रीतम जांगीड़ जी हैं जो रेवाड़ी से हैं, लेकिन वो हमारे अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन के गुड़गांव के लोकसभा प्रभारी भी हैं। तो हमारे इस संगठन का जो उद्देश्य है वो टोटली राजनीतिक है और प्रीतम जी ने आदरणीय श्री रतनलाल जी के उस उद्देश्य को पूरा करते हुए इस पार्टी का निर्माण किया है।
तो ये इसीलिए किया गया है कि जिन लोगों को कहीं वहाँ बड़ी पार्टी में टिकट ना मिले तो वो ले, यहाँ पे फ्री टिकट मिलेगा। और आप में अगर प्रतिभा है, आपका जनाधार है, तो लड़िए इलेक्शन और बनिए, जाइए एमपी बनिए, एमएलए बनिए। अभी पीछे 18 तारीख को हमारा गठबंधन राजकुमार सेन जी की पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से भी हुआ है। तो दोनों पार्टियां मिलकर के पूरे इलेक्शन को लड़ेंगी और हाफ हाफ सीट पे हमारा समझौता हुआ है। तो हम पूरी उम्मीद करेंगे। और जैसा सर ने अभी कहा कि महिलाओं की, तो मैं तो बीइंग ए महिला, मैं तो पूरी पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम इस पार्टी से दे पाएँ। और राजस्थान से बहुत फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो हो सकता है हम राजस्थान से कुछ बंदों को इलेक्शन शायद हम लड़वाएँ। देखिए, मेरा नाम रामचंद्र शर्मा विश्वकर्मा है। मैं भारतीय जो कमीरा वर्ग पार्टी है, इसको ज्वाइन करने का तात्पर्य यही है कि इसमें कर्मठ आदमी जो कमेरा है, जिसमें सभी जाति शामिल हैं। एक किसान है, एक लोहार है, दूसरी जाति से हैं, जो भी मशीन पे काम करता है, जो भी मतलब अपने आप कमेरा का एक तात्पर्य ऐसा कमेरा वर्ड में ऐसा शामिल है जो कमा के खाने वाला, मतलब कोई ऐसी चीजें नहीं लेता वो जो कि उसको फ्री में मिले, वो खुद अपने कमाता है। उस वर्ग को इकट्ठा करने के लिए हमारे प्रीतम जांगड़ा जी ने जो स्टेप उठाया है, उनकी सोच के साथ मैंने देखा कि भाई इनकी सोच कुछ ठीक है। और ऐसी सोच के साथ जुड़ने में, एक ईमानदार आदमी के साथ जुड़ने में कोई मेरे को तकलीफ नहीं हुई। कि हमारे भारतीय विश्वकर्मा महासंगठन के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, जो कि चीफ गेस्ट हैं, श्री रतनलाल शर्मा जी विश्वकर्मा, और अध्यक्षा हमारी पुष्पा जांगिड़ जी, जो कि इसकी अध्यक्षा हैं। इन्होंने दोनों ने मतलब मीटिंग में खूब हिस्सा लेकर के और इस वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए स्टेप उठाए। आगे इन दी सेंस कि वो आदमी लड़े चुनाव जो राजनीति में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और जिनका पैसा नहीं है। पैसा देके तो आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो पैसा ना होते हुए भी इस पार्टी में बगैर पैसे के साथ भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, सिर्फ कि आपका इंटरेस्ट हो और समाज सेवा करने का आपका लक्ष्य हो। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए समाज का लक्ष्य पूरा करने के कई तरीके हैं। चाहे आप छोटे वर्ग को किसी मदद देने हैं, आप इनके जो विचार हैं कि भी समान जो है शिक्षा हो, समान सभी को जो है मेडिकल सुविधा मिले, सबके बच्चे बराबर पढ़ें, तो ये चीज बड़ा एक आगे बढ़ के बहुत रूप धारण करेगा। और ये समाज में समानता लाने के लिए बात आएगी। तो समाज में समानता कैसे आए? समाज में समानता एक ऐसे बोल के, एक खूब धनी है, एक बिल्कुल ऐसा है कि जो अपने बच्चे भी नहीं पढ़ा सकता है, उनको कैसे ऊपर उठाया जाए? ये इन्होंने एक ग्राउंड लेवल पर काम शुरू किया। जो आदमी ग्राउंड लेवल पर काम करता है वो टाइम लग सकता है, मैं मानता हूँ कि इसमें टाइम लगेगा कि भाई एकदम ऊपर ना जाएगी पार्टी, लेकिन एक दिन आएगा ऐसा कि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है आगे बढ़ेगी। इसी लक्ष्य को पूरा करते हुए इन्होंने पहले हरियाणा में जो स्टेप उठाया है कि हम हरियाणा से